नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा ट्विस्ट हिंदी में, जहां हम लाते हैं आपके लिए हॉलीवुड और बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की रोचक और ट्विस्ट भरी एक्सप्लेनेशन। तो तैयार हो जाइए एक नए सिनेमा सफर के लिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो हॉरर, कॉमेडी और सुपरनैचुरल का एकदम मस्त मिक्सचर है, बीटलजूस। ये फिल्म आपको हंसाएगी, डराएगी और एक अजीब सी रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी जहां भूत, आत्माएं और इंसान सब एक साथ उलझे हुए हैं। कहानी की शुरुआत होती है लीडिया नाम की एक महिला से जिसे भूत दिखाई देते हैं। अब ये कोई साधारण बात नहीं है। लीडिया ने इस खास काबिलियत को अपना टैलेंट बना लिया है। उसने एक टीवी शो शुरू किया है जिसमें वो घर घर जाकर भूतों को पकड़ती है और फिर उन्हें अपने दर्शकों के सामने पेश करती है। कल्पना करो, एक स्टूडियो में लाइट्स चमक रही हैं, कैमरे रोल कर रहे हैं और लीडिया के सामने एक फैमिली बैठी है जिसके घर से उसने अभी अभी भूत पकड़े हैं। वो अपने शो में इन भूतों को दिखाती है और इसी वजह से वो अब काफी फेमस हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये चमक धमक भरी जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। शो के बीच में लीडिया की नजर अचानक बीटलजूस पर पड़ती है। हाँ, वही बीटलजूस, एक ऐसा नाम जो सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो फौरन शो से एक छोटा ब्रेक ले लेती है। उस डर को दबाने के लिए वो एक गोली खाती है, हाथ कांपते हुए, पसीने से भीगा चेहरा। ये सीन आपको बता देता है कि बीटलजूस कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि लीडिया के लिए एक अनसुलझा डर है। और ठीक तभी वहां रोरी आ जाता है, लीडिया का पार्टनर, जो उसके साथ काम करता है और उसका बॉयफ्रेंड भी है। रोरी को जब पता चलता है कि लीडिया गोलियां ले रही हैं, वो गुस्से और फिक्र में उन गोलियों को छीनकर डस्टबिन में फेंक देता है। ये गोलियां तुम्हारी सेहत को और बिगाड़ देंगी, वो सख्त लहजे में कहता है और फिर उसे गले लगाकर चूम लेता है। इस पल में उनकी केमिस्ट्री साफ दिखती है, प्यार, तकरार और एक दूसरे की परवाह। लेकिन दोस्तों, क्या ये रिश्ता इतना सीधा है जितना दिख रहा है? अभी तो कहानी शुरू ही हुई है। अब सीन थोड़ा आगे बढ़ता है। लीडिया को पता चलता है कि उसकी माँ डीलिया ने उसे कई बार कॉल किया है। उसका फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा है और उसे अंदाजा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो फौरन अपनी मां से मिलने निकल पड़ती है। घर पहुंचते ही डिलिया उसे एक दिल दहला देने वाली खबर सुनाती है, तुम्हारे पापा की एक हादसे में मौत हो गई। लीडिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है, आंखें भर आती हैं। डिलिया बताती है कि चार्ल्स एक प्लेन में थे, प्लेन क्रैश हुआ और वो किसी तरह बच तो गए, लेकिन फिर समुद्र में एक विशाल शार्क ने उन्हें निगल लिया। यह सुनते ही लीडिया और डिलिया दोनों टूट जाती हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, बस उनकी सिसकियां गूंजती हैं। दोस्तों, ये सीन इतना इमोशनल है कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्या वाकई में चार्ल्स की कहानी खत्म हो गई या इसमें कोई ट्विस्ट बाकी है? इसी बीच सीन बाहर शिफ्ट होता है, जहां एक अनजान शख्स गटर में गिरकर मर जाता है। उसकी चीखें हवा में गूंजती हैं और अगले ही पल वो भूतों की दुनिया में पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक अजीब से भूत से होती है जो साफ सफाई का काम कर रहा है। झाड़ू लिए वो गलियारे में काम कर रहा होता है, तभी बिजली का झटका लगता है और वो दूर जा गिरता है। उसके गिरते ही कुछ बॉक्स नीचे आते हैं और उनमें से एक भूत बाहर निकलता है। डेलोरेस, ये औरत अपने टूटे हुए शरीर को स्टेपलर से जोड़ती है। उसकी हरकतें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उस घायल भूत के पास आती है और पूछती है, बीटलजूस कहाँ है? वो भूत डर के मारे कहता है, मुझे नहीं पता, और डेलोरेस उसकी आत्मा को निगल लेती है। दोस्तों, ये डेलोरेस कोई आम भूत नहीं, वो आत्माओं को खाने वाली एक खतरनाक शैतान है। अब सवाल यह है कि वो बीटलजूस को क्यों ढूंढ रही है, उसका मकसद क्या है? कहानी में सस्पेंस की परतें खुलने लगी हैं। अब सीन फिर शिफ्ट होता है और हमें मिलती है एस्ट्रीड, लीडिया की बेटी। एस्ट्रीड एक टीनेजर है जो अपनी मां से थोड़ी नाराज रहती है। लीडिया उसे बार बार कॉल करती है, लेकिन वो फोन उठाने को तैयार नहीं। आखिरकार लीडिया अपने स्कूल पहुंचती है और उसे बताती है कि उसके पापा की मौत हो गई। यह खबर सुनते ही एस्ट्रीड का चेहरा उदास हो जाता है, उसकी आंखों में सवाल तैरने लगते हैं। वो अपनी मां से कहती नहीं, लेकिन उसका गुस्सा साफ दिखता है। शायद उसे लगता है कि मां ने उसे अकेला छोड़ दिया। दूसरी तरफ भूतों की दुनिया में बीटलजूस को दिखाया जाता है। वो अपने अजीब से ऑफिस में बैठा है, तभी उसे एक मैसेज मिलता है। मैसेज भेजने वाला है डिटेक्टिव फ्रैंक, भूतों की दुनिया का पुलिस वाला जो भागे हुए भूतों को पकड़ता है। वो बीटलजूस को डेलोरेस की तस्वीर दिखाता है और बीटलजूस की आंखें बाहर निकल आती हैं।
फ्रैंक बताता है डेलोर्स बॉक्स से आजाद हो गई है और वो तुम्हें ढूंढ रही है। जरा बच के रहना, वो तुम्हारी आत्मा भी निगल सकती है। बिटलजूस का चेहरा डर और हैरानी से भर जाता है। दोस्तों, ये सीन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बिटलजूस और डेलोरेस का क्या कनेक्शन है? क्या कोई पुरानी दुश्मनी है? उधर चार्ल्स की मौत के बाद उसका फ्यूनरल होता है। सारा परिवार इकट्ठा है, सब उदास हैं। एस्ट्रीड अपनी मां से बात नहीं कर रही। उसे लगता है कि लीडिया की भूतों वाली जिंदगी ने उनका परिवार बर्बाद कर दिया। इस बीच बिटलजूस अपनी कंपनी के भूतों को एक कहानी सुनाता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द है। एक वक्त था जब एक वायरस ने सबको मार डाला। उसी दौरान मेरी मुलाकात डेलोरेस से हुई। हमने शादी की, लेकिन सुहागरात को उसने मुझे जहर दे दिया। वो मेरी आत्मा चुराना चाहती थी, पर मैंने उसे टुकड़ों में काट दिया। अब वो वापस आई है मुझे खत्म करने के लिए। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपके दिमाग में सवाल उठेगा, क्या बिटलजूस सच बोल रहा है या इसमें भी कोई ट्विस्ट है? अब कहानी फिर लीडिया के पुराने घर पहुंचती है। फ्यूनरल के बाद सब लोग वहां इकट्ठा हैं। खाने की टेबल सजी है, लेकिन माहौल उदासी से भरा है। तभी रोरी मौका देखकर लीडिया को प्रपोज कर देता है। घुटनों पर बैठा वो अंगूठी निकालता है और लीडिया हैरान रह जाती है। वो अभी जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन रोरी सबके सामने ऐलान कर देता है, लीडिया ने हाँ बोल दिया, अगले हफ्ते हमारी शादी है। ये सुनकर एस्ट्रीड का गुस्सा फट पड़ता है। वो अपनी मां को कोसते हुए वहां से निकल जाती है। साइकिल चलाते वक्त उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो एक पेड़ से टकरा जाती है। उसकी चीख गूंजती है और तभी जेरेमी नाम का लड़का उसे बचाने आता है। जेरेमी पेड़ पर बने अपने घर से नीचे उतरता है, एस्ट्रीड को उठाता है और उसकी मदद करता है। दोनों की बातचीत शुरू होती है और एस्ट्रीड उसे अपने घर की सारी परेशानियां बताती हैं। जेरेमी उसकी बात सुनता है और कहता है, जब भी मन करे मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा फ्री रहता हूं। दोस्तों, ये सीन इतना प्यारा है कि आपको लगेगा कि शायद एस्ट्रीड को अब कोई सहारा मिल गया। लेकिन क्या जेरेमी वाकई इतना सीधा है? उधर भूतों की दुनिया में बिटलजूस को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि चार्ल्स मर चुका है और लीडिया अपने पुराने घर लौट आई हैं। वो मुस्कुराता है जैसे कोई प्लान बना रहा हो। इधर एस्ट्रीड अपने पापा की चीजें ढूंढते हुए ऊपर के कमरे में जाती है। वहां उसे लीडिया का बनाया एक मॉडल टाउन दिखता है और एक कागज पर लिखा होता है, बिटलजूस। तभी लीडिया भी वहां आ जाती है। दोनों चार्ल्स की तस्वीरें देखते हैं। माहौल इमोशनल हो जाता है, लेकिन बिटलजूस का नाम देखते ही लीडिया डर जाती है और एस्ट्रीड से कहती है, इसका नाम भी मत लेना। बिटलजूस आखिर है कौन जो लीडिया को इतना डराता है? अब एस्ट्रीड मन बहलाने के लिए जेरेमी के पास जाती है। जेरेमी उसे अपने घर ले जाता है, लेकिन वहां कुछ अजीब होता है। एस्ट्रीड उसके मम्मी पापा को हाय बोलती है, पर वो जवाब नहीं देते। जेरेमी उसे ऊपर अपने कमरे में ले जाता है और कहता है, क्रिसमस आने वाला है, मेरे साथ फेस्टिवल चलोगी? एस्ट्रीड कहती है, माँ से पूछूंगी, अगर वो माने तो जरूर आऊंगी। उधर रोरी डीलिया से शादी की बात कर रहा होता है। तभी डीलिया के फोन पर बिटलजूस के मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। रोरी हैरान होकर पूछता है और डीलिया सच बता देती है, कई साल पहले मेरी शादी बिटलजूस से हुई थी। उसकी मौत के बाद वो भूत बन गया और अब मेरा पीछा कर रहा है। उसका नाम 3 बार बोलने से हम उसकी दुनिया में चले जाएंगे। रोरी को लगता है कि ये सब लीडिया का वहम है और वो मजाक में 3 बार बिटलजूस बोल देता है। अचानक सब छोटे होकर मॉडल टाउन में पहुंच जाते हैं। वहां बिटलजूस लीडिया से मिलता है और उसका मुंह सिल देता है ताकि वो भाग ना सके। तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, वो कहता है और लीडिया का पेट फूलने लगता है। उसमें से एक छोटा बिटलजूस निकलता है। लीडिया डर के मारे पट्टी हटाती है और 3 बार होम बोलकर घर लौट आती है। रोरी शॉक्ड है और लीडिया अपनी माँ से कहती है, हमें ये घर छोड़ना होगा। लेकिन एस्ट्रीड कहती है, क्रिसमस तक रुकें, मुझे फेस्टिवल जाना है। लीडिया मान जाती है, लेकिन कमरे को लॉक कर देती है। फेस्टिवल की रात वो एस्ट्रीड को जेरेमी के घर छोड़ती है। जेरेमी उसे अंदर ले जाता है, लेकिन जब एस्ट्रीड बाहर जाने को कहती है, वो चुप रहता है। अचानक वो उसे चूमने लगता है और एस्ट्रीड हवा में उड़ती हुई नीचे गिरती है। तब उसे पता चलता है जेरेमी एक भूत है। वो कहता है, मेरे मम्मी पापा मुझे मारते थे, पेड़ से गिरकर मैं मर गया, एक मंत्र से तुम मुझे जिंदा कर सकती हो। दोस्तों, क्या एस्ट्रीड उसकी मदद करेगी या ये कोई जाल है? अब लीडिया और डीलिया एक वकील के पास घर बेचने जाते हैं। साइन करते वक्त वकील पूछती है, एस्ट्रीड कहाँ है? लीडिया बताती है कि वो जेरेमी के साथ फेस्टिवल में है। वकील चौंक कर कहती है, जेरेमी ने अपने मम्मी पापा को मारकर खुदकुशी कर ली थी। वो भूत है। उधर जेरेमी दीवार पर निशान बनाकर दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलता है और एस्ट्रीड मंत्र पढ़ना शुरू करती है।
लीडिया भागकर जेरेमी के घर पहुंचती है, लेकिन जेरेमी एस्ट्रीड को लेकर दूसरी दुनिया में चला जाता है। डिलिया चार्ल्स को जिंदा करने के लिए रिचुअल करती है, पर सांप उसे काट लेते हैं और वो मर जाती है। लीडिया बिटल जूस को 3 बार बुलाती है। वो मॉडल फाड़कर बाहर आता है और लीडिया से कहती है, मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। बिटल जूस एग्रीमेंट साइन करवाता है, फिर दीवार पर बम बनाकर दूसरी दुनिया में पहुंचता है, लेकिन इससे असली दुनिया में भूत आ जाते हैं। फ्रैंक अपनी टीम को तैयार करता है। जेरेमी एस्ट्रीड को बताता है, तुमने जो मंत्र पढ़ा उससे तुमने मुझे अपना शरीर दे दिया। गार्ड एस्ट्रीड को पकड़ लेते हैं, तभी वो अपने पापा चार्ल्स को देखती है। लीडिया और बिटल जूस उसे ढूंढते हैं। गार्ड एस्ट्रीड को सोल ट्रेन में डालते हैं, लेकिन लीडिया उसे बचा लेती है। गलती से वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां सैंडवर्म हमला करता है। चार्ल्स उन्हें बचाता है और जेरेमी को बिटल जूस नर्क भेज देता है। चार्ल्स उन्हें बाहर निकालता है। लीडिया चर्च में शादी के लिए पहुंचती है, लेकिन बिटल जूस रोरी को सच बोलने का इंजेक्शन देता है। रोरी कबूलता है, मैं तुम्हारे पैसों के लिए शादी कर रहा था। लीडिया शादी से मना कर देती है। बिटल जूस शादी की तैयारी करता है, लेकिन डेलोरेस आ जाती है। एस्ट्रीड सैंडवर्म को बुलाती है, जो डेलोरेस और रोरी को मार देता है। लीडिया 3 बार बिटल जूस बोलती है और वो फट जाता है। बाद में एस्ट्रीड की शादी होती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है, लिटिल बिटल जूस। वो डॉक्टर्स को मार देता है, लेकिन ये सब लीडिया का सपना था। असल में बिटल जूस अभी उसका पीछा कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी खत्म होती है, लेकिन सवाल बाकी है, क्या बिटल जूस कभी हारेगा? तो दोस्तों, ये थी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन सिनेमा ट्विस्ट हिंदी की तरफ से। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।